जी नमस्कार, मैं अमर भारती। 2021 के आम चुनाव में बहुत सारे दिलचस्प कहानियां आपको सुनने के लिए मौका मिला होगा, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा। मैं उसी के बारे में सोचा थोड़ा-सा बात कर लूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि आप लोग जितना हमसे प्यार करते हैं, जितना हमारे पेरेंट्स से प्यार करते हैं, जितना हमारे फैमिली के लोगों से प्यार करते हैं, उतना हम लोग भी आप लोगों से प्यार करते हैं। तो दुःख और सुख दोनों जो भाई है, वो भाई-भाई से शेयर किया जाता है। इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। बीते 2021 का जो आम चुनाव बीता है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे दिलचस्प घटनाएँ देखने को मिलता होगा, दिलचस्प बातें सुनने के लिए मौका मिला होगा। उसी बात पर थोड़ा-सा प्रकाश डालने का कोशिश किया हूँ। चुनाव से कुछ दिन पहले जब नॉमिनेशन की बारी आई, तो मैंने इसमें बहुत सहमति जताई, अपने पापा को बहुत कोऑपरेट किया और देखा कि समाज में इनके अलावा और सारे कौन-कौन से लोग हैं जो काम कर सकते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको मिटाने में, हमारे समाज में जो शिक्षा की कमी है उसको आगे बढ़ाने में हमारे पेरेंट्स, हमारे माता-पिता उस योग्य है या नहीं है। इस बात पर मैंने विचार किया। अगर पंचायत की बात किया जाए तो इनके लायक अगर कोई है तो ये भी हैं। इसलिए हमने इनको मदद किया और करूँ भी क्यों नहीं, माता पिता है, पढ़ा लिखा करके बहुत बड़े किए हैं और हर बेटा का, हर बेटी का मन में आस होता है, विश्वास होता है कि अपने पापा को, अपने मम्मी को सपना का साकार करना। मेरा भी लक्ष्य है अपने मम्मी पापा का सपना साकार करना, उसी में लगा हुआ हूँ और आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जिसके वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आगे भी बढ़ूँगा। आप लोग जो सपोर्ट किए हैं वो भूलने लायक नहीं, भूलने योग्य नहीं है। बीते 2021 का जो आम चुनाव बीता है वो दिलचस्प थी, जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेक रहे थे। इससे पहले पंचायत समिति राम कुमार राम ही थे और पंचायत समिति राम कुमार राम ने बहुत सारे काम किए जो इससे पूर्व में जितने भी पंचायत समिति बने हैं वो आज तक नहीं किए थे। उतना काम उन्होंने किया और करे भी क्यों नहीं, अपने समाज को, अपने पंचायत को जो आगे ले जाने के लिए सोचते हैं उनको निश्चित रूप से काम करना ही पड़ेगा और काम अगर नहीं करेंगे तो वो मेरे पापा रहे, चाहे पंचायत के कोई रहे, चाहे बिहार का कोई रहे, चाहे देश का कोई रहे, जनता उसे नहीं छोड़ेगी। हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए हैं, समाज में शिक्षा की स्तर को बढ़ाने के लिए हैं। अगर हम नहीं तो कौन करेगा ये सब? हम सभी यंगेस्ट, हम सभी युवाओं का यह अभिलाषा होनी चाहिए कि हमारा समाज, हमारा पंचायत आगे बढ़े, तरक्की करे। इसी सोच और विश्वास के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ा। जब नॉमिनेशन की बारी आई तो हमने सोचा कुछ खास करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो निश्चित रूप से हमने कुछ अलग किया। पापा का नॉमिनेशन धूमधाम से किया, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया, बहुत सारे लोग पहुँचे भी, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। थोड़ी बहुत भूल होती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगर कोई अपने अनुसार से तो भूल नहीं हुई अभी तक, अगर हो गई होगी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नॉमिनेशन हो गई, उसके बाद जब प्रचार प्रसार की बारी आई तो मुकाबला बहुत टस्ल का था, बहुत रोचक था। बहुत सारे लोग इसी में अपना रोटियां भी सेक रहे थे। हम लोगों ने इसको एंजॉय करते हुए इस चुनाव को लड़ा, सिंपल तरीका से लड़ा। पैसा खर्च करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन दिल जीतने वाले बहुत कम लोग थे और उसी दिल जीतने वाले में हम आते थे
हमारे फैमिली मेंबर्स आते थे, तब जाकर के इतनी बड़ी उपाधि मिली, इतनी बड़ी जीत हासिल किए। और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। हमने कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर बात किया है तो वो अपने समाज के लिए बात किया है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात किया है, अपने समाज में नहीं हो रहे काम के लिए बात किया है। इस मुद्दे पर, इन सारे मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया है। पंचायत चुनाव तो रोचक थे ही, जिसमें कोई शक नहीं। बहुत ही संघर्ष के साथ हम लोगों ने इस चुनाव को जीता। जब नॉमिनेशन हो गई, जब प्रचार प्रसार की बारी आई तो बहुत सबसे दूसरा चरण में लगभग हम लोग का चुनाव था। हाँ, दूसरा चरण में हम लोगों का चुनाव था। दूसरा चरण में जो चुनाव था उसको प्रचार करने का टाइम बहुत ही कम दिया गया। इतना कम टाइम दिया गया जिसका कोई वर्णन नहीं। और पांचवा या छठा चरण की बात किया जाए इधर हनुमान नगर ब्लॉक सब में, तो टोटल 1 महीने दिए गए प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह, लगभग 1 सप्ताह। उसी में आपको पोस्टर बैलेट बनवाने थे, उसी में आपको प्रचार कैसेट बनवाने थे, परमिशन लेना था प्रचार प्रसार के लिए, बहुत सारे ऐसे काम थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत का रंग लाया भी। जब प्रचार प्रसार का बारी आई तो प्रचार प्रसार में तो सब लग गए। बात ये थी कि जिनसे हमको लड़ना था वो हमसे नहीं लड़ रहे थे, जिनको हमसे नहीं लड़ना था वो लड़ रहे थे। और मैं ये बात बताना नहीं चाहूँगा, बहुत दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनके लिए हम लोगों ने इतना सोचे, इतना किए, आज भी वो लोग कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। वाकई में उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर उनके लिए कुछ कर देता ना, थोड़ा सा भी, तो वो शायद इस सीट को गंवा सकते थे। खैर, वो सब जो बीत गई वो बात गई। अब जो हुआ सो हुआ। हम ये चाहते हैं कि आज भी समाज में ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा छाप छोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को पता चल सके कि ऐसे भी लोग थे हमारे पंचायत में, ऐसे भी लोग थे हमारे ब्लॉक में। ऐसे कारनामा खड़ा करना चाहिए। झगड़ा और विवाद में फंस करके आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता किसी का झगड़ा लड़ाई देखने के लिए नहीं आपको वोट दिया है। जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको सेलेक्ट किया है, आपको वोट दिया है। तो थोड़ा सा उनके लिए भी सोचे। जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप लोग भी सोचे, तभी यह पंचायत, तभी यह बिहार आगे बढ़ पाएगा। और यह मैं जानता हूं कि सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा। इस पर हम सबों को खरा उतरना पड़ेगा, तभी हम इस मिशन को आगे ले जा सकते हैं। खैर, इतना बात हम बताने के लिए नहीं आए थे। जो हुई सो तो आप लोग के सामने में हुई। हमने बहुत मेहनत किया। इस जीत के राज के कारण जो आपको हम बताएंगे तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। 1 सप्ताह के अंदर में इतना सारा प्लानिंग, इतना सारा काम को अंजाम देना था और हम लोग बहुत मेहनत किए, मेहनत का रंग लाया भी। और खास बात यह है ना कि किया हुआ काम पर भी लोगों ने आपको चाहा। अगर हमारे पापा काम नहीं किए रहते तो कोई वोट नहीं देते। अगर हमारे पापा काम नहीं किए रहते, अगर हम उस काम का वर्णन नहीं किए रहते, तो आज हम लोगों को ये जीत नहीं मिलती। इसीलिए सबसे पहले काम को देखना चाहिए। उसी बीच में हमने कुछ नया करने के लिए सोचा, तो नया में आ गया कि कुछ अच्छा करके दिखाए अपने समाज में, अपने पंचायत में, ताकि लोग अच्छा से समझ सके, अच्छा से सपोर्ट कर सके। अगर कोई पंचायत में SC ST में अगर कोई आगे ले जाने की बात है, अगर कुछ अच्छा करने की बात है, तो अगर किन्हीं का नाम आता है तो एक नाम उनका भी आता है जिनका मैं संतान हूँ,
राम कुमार राम। बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जी नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो गॉड है। मेरे माँ बाप हमको जन्म जरूर दिए हैं, पालन पोषण जरूर किए हैं, इतना बड़ा जरूर किए हैं, तो एक बेटा और एक बेटी का भी फर्ज होता है उनके लिए बहुत सारा काम करना। आपको सुनकर दंग होगा कि इतने सारे मुश्किल वक्त में भी जहां पे लोग विरोध कर रहे थे, बहुत सारे लोग बाहर से वोट गिराने के लिए आ रहे थे, जब मैं उनसे मिलता था ना तो बहुत दिल में दर्द होता था, बहुत दुख होता था। और आज भी दुख होता था, उनका जवाब जब मेरे कान में गूंजता है, मेरे दिमाग में गूंजता है। जब कोई आते थे और उनसे मैं मिलने जाता था और बोलता था वोट के लिए, तो एक ही वर्ड वो निकालते थे, हमने मुखिया को जिताने के लिए आए हैं, ना कि पंचायत समिति को। मतलब क्या, पूरा ट्रेनिंग करके ही वहां से भेजा जाता था। हम लोगों का यहाँ कुछ चल नहीं रहा था। खैर, हम लोग अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास किए और आज यहाँ तक पहुंचे। बहुत सारे आप लोगों को दिल से धन्यवाद, जो आप लोगों ने हम लोगों को उस योग्य समझा। अगर हम लोग उस योग्य नहीं होते तो आप लोग निश्चित रूप से हम लोगों को नहीं चुनते। खैर, समाज बहुत बड़ी है, समाज देखती है कौन किसके लिए क्या कर सकता है, कौन किसके लिए क्या नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर समाज में कुछ गलत होती, हम आपका बात लेकर के आगे तक बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट का जरूरत है। अगर आप हमको आज सपोर्ट कर दिए ना, तो कल आपकी उम्मीद को हम नाकाम ना होने देंगे। एक सप्ताह के टाइम में, जो हमको एक सप्ताह में पोस्टर, बैलेट, सारे चीज तैयार करने थे, परमिशन लेने थे, बहुत सारे काम थे, उसको करने के लिए दिन रात, रात दिन एक कर दिए हम लोग। और उसके बावजूद भी जब लोगों के पास जाते थे ना, तो निराशा व्यक्त करना पड़ता था। मेरे गांव का जो आबादी है, उसका सिर्फ 5% लोग पूरे पंचायत में, पंचायत समिति राम कुमार राम का विरोध कर रहे थे। और उसी विरोध के डर से जनता भी बहुत सतर्क हो गई, बहुत सजग हो गई। तभी आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंच पाए हैं। आप लोगों को फिर से अगेन दिल से धन्यवाद, जो आप लोगों ने हम लोगों को उस योग्य समझा। जब 4 दिन बच गए चुनाव के, तो हमने एक नया प्लान शुरू किया। हमने अपने दोस्त पूजा मिश्रा को कॉल किया, जिसे आप लोग बुधनी के नाम से जानते हैं। आज भी बुधनी के साथ वही रिलेशन है, वही रिश्ता है, उनके फैमिली के साथ वही रिलेशन है, वही रिश्ता है जो पहले थी। बहुत अच्छे लोग हैं। मिथिलांचल के एकमात्र कॉमेडी स्टार पूजा मिश्रा जी है, जिसे आप लोग बुधनी के नाम से जानते हैं। और उनका यूट्यूब पर बहुत सारा कॉमेडी आता है, बहुत सारा शॉर्ट फिल्म आता है। आज भी उनको एक कॉल करते हैं तो निश्चित रूप से आते हैं। और रात भर में हम लोग स्क्रिप्ट तैयार किए, रात भर में हम लोग पूरा फाइनली रेडी कर लिए, जो कैसे क्या करना है, नहीं करना है। सवेरे सवेरे हम लोग निकल पड़े, गाड़ी बुलाया गया, जगह जगह जाकर कैंपेन किए। कैंपेन का बहुत पॉजिटिविटी प्रभाव पड़ा हम लोगों पर। कभी कभी मन में अंदर से डर भी लगता था, अगर कहीं नहीं जीत पाएंगे तो ये जो 5% लोग हैं, ये उपहास उड़ाएंगे। और यही 5% लोग जो है ना, पंचायत को गंदा किए रहते हैं। इस 5% के वजह से हम लोगों को इतना झेलना पड़ा, जिसका कोई जवाब नहीं। खैर, कोई बात नहीं। जगह जगह जो कैंपेन किए थे, उसका शॉर्ट स्टोरी अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो जरूर ही नहीं भूलिएगा। आपका बेटा पंचायत का लाल, डॉक्टर अमर भारती। नमस्कार। भारती।